जय श्री राम। आज है भाई दूसरा दिन। कैसा लग रहा है सोनू? मतलब कैसे आपने ये सोचा? आपके दिमाग में कैसे आएगी पति की सेवा करनी चाहिए? कैसे आई दिमाग में? बस ऐसे ही मन किया बोल दिया। ये भी वही किस्मत वाले के दिमाग में आएगा ना बात। ये तो आप मन हो गए, कर्म तो अपने बढ़िया हैं। यही है ना। परमात्मा डालता है दिमाग में ना, जब इस बंदे की सेवा करवानी है तो उसलिए फिर चलो। और परमात्मा ऐसी बढ़िया बढ़िया सी बातें डालता रहे, हम तो यही कह सकें। आज हमने शुरू किया भाई कच्चे पेठे का जूस। वाइट पेठा, कच्चा पेठा? वाइट। वाइट पेठा। बताते हैं कि काफ़ी अच्छे गुण है उसके अंदर। ये बनाने वाली है भाई, ये मुझे बथुए का जूस, खीरे का जूस और हैं किया। घिया का जूस, और अब शुरू किया है कच्चा पेठे का जूस, वाइट पेठा। देखते हैं। ये चीज़ें असर तो करती हैं, बस ये है कि आहिस्ता आहिस्ता 5-6 महीने बाद थोड़ा सा महसूस होना शुरू होता है खुद को। अब मेरे डैडी का कितना पेट निकला हुआ था ना, और अब उन्होंने नींबू पानी शुरू किया। एक उस वक्त 1 महीना हुआ उनको नींबू पानी लेते हुए। तो उस 1 महीने में मेरे ख्याल से उनका 1 से 2 इंच का साइज पेट का कम हो गया, सिर्फ सुबह नींबू पानी है। क्या। हैं? ये बम वे अब क्या ये निकालना भाग करो क्या। ये नहीं करनी। चलो। तो सवेरे नींबू पानी स्टार्ट करवाया था पिताजी का, और उससे उनका पेट का साइज 1 से 2 इंच कम हो गया। हो गया पहले से फर्क है लड़के। ट्राई करके देखो सवेरे नींबू पानी। मैं तो जीरा, सौंफ और धनिया, इसका पानी भी ले रहे हैं। ये भी फैट कट रहे हैं, और सौंफ तो ठंडे होते ही हैं। डाइजेशन सिस्टम को बढ़िया करता है। हम्म। जीरा सौंफ। बाकी तो देखते हैं कितने दिन सेवा होती है, और कितने दिन बाद। मेरे से तो नहीं करवाओगे ना सोनू? पक्का? कद फोन कटते कह ला भी मेरी दबा। एक रील आ गई थी बढ़िया सी, जिसमें उसमें बताया गया था भी लक्ष्मी माता जी विष्णु जी के कदमों भी वो पैर दबाते हैं ना, तो इसलिए भी पत्नी को दबानी चाहिए। बस वहीं से अपने बाल चमक गए। सही है। बस वो बात दिमाग में हिट हो गई, और अपने बाल चमक गए भाई। सारे भी चमक सके, हम भी कोई इस तरह की रील लगा करते करो, जान का करके कर देखिए क्या कह रहे हैं। मैं तो इतनी करती हूँ, आपके तो कोई असर नहीं होता। इतनी अच्छी मैं देखता ही नहीं। मेरे मोबाइल में उसमें इंस्टाग्राम ही नहीं है। नहीं, मैं जब देख रही होती हूँ मैं दिखाती हूँ जान के आपको। वो तो देखते ही हूँ। ध्यान ही नहीं देते। वो तो बकायद नहीं है। देखते हो तो फिर अमल भी कर लिया करो ना। फिर विष्णु जी थोड़ा कभी वो लक्ष्मी माता जी के पैर दबाते थे। विष्णु जी। कई बार वो भी तो 10 तरह के लोग हैं, वो वीडियो बना के घेरे थे। और जो मैं मेरे को दिखाई है वो तो लक्ष्मी माता जी तो करती हैं। फिर वो बनाई तो किसी ने ऐसे नहीं हुई है। लक्ष्मी माता तो करते हैं। जय माता रानी। सुबह हम गए थे भाई डॉक्टर नवीन जिंदल के पास, थोड़े गोड्डे की दिक्कत थी। तो जो उनके फादर साहब जिनके जो पहले रन कर रहे थे हॉस्पिटल को, तो वो आए उस दिन 12 बजे। लड़का था नहीं उनका, 12 बजे आए हॉस्पिटल में। मतलब बिल्कुल चला भी नहीं जा रहा था उनसे। हाँ, एक एक पेशेंट पे इतना इतना टाइम लगा रहे थे। मतलब हमें 1.5 घंटा हो गया था वहाँ बैठे हुए, है ना। हाँ, और फिर उसके तो बाद आए थे वो। हम यही सोच रहे थे भी ऐसा क्या भाई, बिल्कुल इतनी देर लगा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। मतलब कि तंग भी हो गए थे हम काफ़ी। लेकिन फिर जैसे ही मेरी बारी आई, और मतलब कि मैंने देखा कि हाँ कैसे पेशेंट के साथ ट्रीट कर रहे थे और कैसे बता रहे थे। उन्होंने ही बताया था कि
सुबह सुबह मतलब कि पानी का गिलास लेके और उसको अपने हाथ में पकड़ के, और मतलब हमें कई चीज़ें मतलब उन्होंने ना लिख के दी थी, तो वो बोलनी है, और मतलब कि फिर हमें वो पानी पीना है। क्या और बोलना था आप बताओ ये चीज़ें। उसमें? मतलब कि हर पेशेंट पे टाइम लगा रहे थे वो, और हाँ, कम प्रिंट से कम प्रिंट कर देते थे हर एक को। बड़ी मुश्किल से हाथ चल रहा था उनका, काफ़ी एज थी उनकी। तो एक मतलब कि बंदे की मतलब कि सारी उम्र का एक निचोड़ होता है ना, तो वो उन्होंने प्रिंट करवाया हुआ था करने के लिए पेशेंट की पर्ची के ऊपर। एक साइड दवाइयाँ और दूसरी साइड वो प्रिंट। कह रहा था कि बेटे ये दवाइयाँ तो काम करे या ना करे, लेकिन ये जो मैं लिख के दे रहा हूँ ना वो पक्का काम करेगी। भी हो सकता है 7 दिन लगे, हो सकता है भी और 2 उन्होंने हफ्ते ये लगे। बोला था कि मतलब जैसे मैं 1 हफ्ते की दवाई लिख रहा हूँ, और भाई इसके बाद क्या पता आपको आना भी ना पड़े दूसरी बार, तो भी आप ये जरूर करो, इसको छोड़ना मत। और उन्होंने पीछे प्रिंट क्या लिखा हुआ था? 3 लाइन उन्होंने आत्मा के लिए लिखा हुआ था भी मैं सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं पवित्र प्रसन्नचित आत्मा। आत्मा हूँ, और मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। और फिर उन्होंने इस शरीर के लिए लिखा हुआ था भी मैं धनवान हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। मतलब पानी का गिलास सबसे पहले उठ के, मतलब अपने लिए अच्छी अच्छी चीजें हमें बोलनी है। विश्व से उठ के जैसे पानी का गिलास लेते हैं ना, पानी का गिलास हाथ में पकड़ के कहते हैं फिर वो उसको बोलना है। और मैं धनवान हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, और भी परिवार सुख शांति है, इस तरीके से। और फिर कहते हैं भी जब उसको हमने 3 बार रिपीट करना है, और फिर वो पानी हमने पीना है। और पानी पीने से फिर हम उसको पिएंगे तो फिर वो सारे गुण जो हमने बोला है ना वो सारे उसमें आ जाएंगे, और फिर जो हम सोचेंगे वो होएगा ही होएगा। और यही बात भी ये तो बोलते ही हैं कि पॉजिटिव सोचो, ये तो बोलते ही हैं कि पॉजिटिव सोचो, भी क्या पता कब क्या बात सच हो जाए। एक ये भी करने में क्या जाता है, कुछ नहीं जाता। जैसे हमारे जो है कि हम ये बोलते रहते हैं, हाय मेरे गोड्डे में दर्द है, हाय मेरे पेट में दर्द है, हाय मेरे सिर में दर्द है। कईयों के जैसे कमर में होता है, बोलते रहते हैं सारा दिन कि हाय मेरे तो ये दर्द है। कहते हैं बोलना नहीं चाहिए, भी ये बोलो कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मतलब उस परमात्मा का शुक्र करना चाहिए हमें। आप तो सोनू जैसे 2-3 महीने से तंग ही थे, हाँ, अब कितना आराम है आपका? मतलब काफी सही लग रहा है मेरे को करने से। मतलब कि गोड्डों से बिल्कुल ज़्यादा बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बैठ के उठा नहीं जा रहा था। और बस उसके पास गए हैं, और अब काफ़ी आराम है। दवाई तो बस वही हफ्ते की दी थी उसने। हाँ, दवाई तो हफ्ते की थी, उसके बाद बस वही दुआओं का ही असर है। बाकी मेरा तो ये मानना है कि जो एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है ना वो अपनी लाइफ का निचोड़ बताता है, और मान के देखने में कुछ नहीं जाता। वो सुबह उठते ही हैं, 2 मिनट का काम है वो करने में कुछ नहीं जाता है। और ये तो हर कोई बोलता ही है पॉजिटिव सोचो, भी पॉजिटिव हाँ, सोचा बस करो वही है, हमेशा। जैसा सोचेंगे वैसा ही होएगा। क्या पता कब साइकोलॉजिकल सरस्वती माता हमारे जुबान पे जुबान में बैठी। बैठी हो, सच हो दे। यही तो बोल रहे थे ना कि हम यूँ बोलते रहते हैं, अभी हाय मेरा तो ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, क्या पता सरस्वती माता उस टाइम बैठी हो जुबान पे, और वही चीज फिर हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि यही बोलना चाहिए कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, और उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। सच्ची बात है ये। अब देखिए बात तो लगा रही है ना बना, इसी बातों में 11 मिनट हो गए हैं, 11 मिनट। अगर यही मैं लंबी लंबी बात ना छेड़ता तो क्या पता 4-5 मिनट में वीडियो खत्म हो जाती है, और वहीं पे सेवा बंद हो जाती है। तो बातें लंबी चलती रहनी चाहिए, बाकी आज का काफ़ी है। ठीक है सर, जय श्री राम, कल मिलते हैं।